हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ब्लाउज़ बनाने के साथ कटिंग करने के साथ जब अब सिलाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो आप ध्यान से वीडियो देखिए और मेरे साथ सिलते रहिए, को आसानी से सिलने को हो जाएगा। देखिए हमने ये फर्स्ट पल्लू को डॉट लगाया है, इस तरह से डॉट लगा ले। ये 1.25 इंच का डॉट रखे इस तरह से सबका ये डॉट जैसे हमने मार्क किया कटिंग करते टाइम। मैंने आपको पहले वीडियो में कटिंग करते हुए दिखाया, वहाँ पे मैंने डॉट लगाने के सो मार्क लगाया, उसी पे हमें डॉट लगाना है इस तरह से। डॉट पे सभी डॉट पे सिंगल सिलाई नहीं, डबल सिलाई करनी है। इस तरह से स्टार्ट करके हमने उसी जगह से वापस टर्न करके डबल सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए आसानी से एकदम अच्छे से कटोरी बैठ गई है हमारी डॉट बेल्ट वाली, लेकिन फिटिंग में बहुत अच्छा बैठेगा। ऐसे बेल्ट की जगह पे यहाँ पे हम अटैच करेंगे ऐसे डॉट की सिलाई, ये बेल्ट की सिलाई लगाएंगे। इसमें डॉट हम बटन पट्टी के सामने घुमा के मोड़ देंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट डॉट है उसको बटन पट्टी के सामने ही दबा देना है इस तरह से। इस तरह से डॉट को दबा दे और सीधा सिलाई ले ले। यहाँ पे सिलाई आप एक सिंगल करने के बाद में डबल और ट्रिपल 3 सिलाई करनी है। यहाँ पे फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हुई है। इसी तरह से हम पलट के यहाँ से दूसरी सिलाई करेंगे। दूसरी सिलाई इस तरह से उसी सिलाई पे करें। अब हमें तीसरी सिलाई यहाँ पे इसलिए लगानी है एकदम लास्ट कॉर्नर पे, जहाँ पे हम ओवरलॉक बोलते हैं या इंटरलॉक बोलते हैं, वहाँ पे हम इंटरलॉक की जगह ये तीसरी सिलाई से हम पैक कर देते हैं। इससे धागे निकलते नहीं है और ओवरलॉक की ज़रूरत भी नहीं रहती है इस तरह से। अब ओवरलॉक कर लें इस तरह से। मेरे साथ साथ सिलते रहिए। आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और आप इस तरह से सिलते हुए साथ में ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो आसानी से देख के बना सकते हैं साथ साथ में। इस तरह सेकंड भाग भी हमने तैयार कर लिया, सेम जैसे पहले भाग में हमने तैयार किया है डॉट लगा के, उसी तरह सेकंड भाग तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे बटन पट्टी और हुक पट्टी लगानी है। बटन या कांच पहनते तो हुकाई की है तो हुकाई की लगानी है। हुकाई की लगानी है तो हमें हुक राइट साइड में लगाने हैं, लेफ़्ट साइड में हमें आई बनानी है। बटन लगाने हैं तो राइट साइड में कांच बनेगा और लेफ़्ट साइड में बटन लगेगा। इस तरह से हमें यहाँ पे बटन पट्टी हुक पट्टी अटैच करनी है। ऐसे देखते जाइए और सिलते जाइए। आप बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कैसे अटैच करते हैं। इस तरह से फोल्ड कर दें, इस पट्टी को दबा दें अंदर की तरफ से और सिलाई लगाते जाए इस तरह। ये दोनों डॉट को नीचे की तरफ ही दबाएं। बेल्ट का जो अंदर जॉइंट रहता है वो वाला और डॉट जो रहता है वो नीचे की तरफ मुड़ना चाहिए। यहाँ से पट्टी को प्रेस करके हाथ से दबा देना है और आगे से मोड़ने की पट्टी को भी हमें इस तरह से मोड़ लेना है। ऐसे इस तरह कॉटन की पट्टी है तो आसानी से दब जाएगी। अगर कपड़ा दूसरा है तो आपको सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पे पहले। अब यहाँ पे मोड़ने के बाद में एकदम लास्ट में कॉर्नर के एकदम लास्ट किनारे पे सिलाई लगा ले। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे मोड़कर दूसरी सिलाई लगानी है। वो एक घोड़े की जगह छोड़ के दूसरी सिलाई लगा लेनी है ताकि वो फिनिशिंग में दिखेगी। इस तरह से डबल सिलाई में लगा के निकाल लें। यहाँ पे इस सिलाई के दोनों सिलाई के बीच में अगर हम आई बनाएंगे तो आई बनाने का दोनों सिलाई के बीच में निशान लगाएंगे। इस तरह हमारा एक भाग तैयार हो गया है। सेकंड भाग की पट्टी लगाते हैं। ये देखिए मेरा पहले का वीडियो मैंने पूरा कटिंग करते हुए आपको पूरे ब्लाउज़ की एक एक भाग का कटिंग करते हुए इजीली बताया, वो आप देख के कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने सामने का दूसरा भाग भी तैयार किया है। देखिए पट्टी लग रही है, इस तरह से पट्टी लगा लें।
डॉट का ध्यान रखें, दोनों साइड का डॉट नीचे की तरफ रहेगा मोड़ने के टाइम पे। इस तरह से पट्टी को मोड़ के फोल्ड कर दे और यहाँ पे सिलाई लगा ले। मैं आपको एकदम आराम से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए मैंने बहुत टाइम से धीरे धीरे बनाया है इस तरह कि आप आसानी से देख के समझ सके कि पट्टी किस तरह मुड़ रही है, जॉइंट कहाँ कहाँ पे कैसे हो रहा है। अगर आप नए हैं तो आराम से देखिए, अगर आपको पहले बनाया हुआ है कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं, लेकिन आप देख के बनाइए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस तरह से देखिए, दोनों भाग हमारे तैयार हो गए। पीछे का भाग हमने पहले से बना के रखा है रेडी करके। उसका गले की कटिंग और डिज़ाइन का पहले मैंने वीडियो डाला है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाई है। इस तरह से हमारे पीछे के भाग में हमें डॉट लगाना है। ये डॉट हमने पहले मार्क किया है, उसी मार्क पे हमें डॉट लगाना है। इस तरह से डॉट लगा लेना है। हमने इसको पट्टी को साथ में ही रखा है, इसके लिए हमने थोड़ा क्रॉस लिया डॉट, जैसे देख के आप देखिए इस तरह अंदर की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा मुड़ेगा तो ऊपर से कपड़ा कम हो जाता है। सेकंड डॉट भी इसी तरह से सेम मार्क पे लगा लेना है। कोई भी डॉट लगाते समय उसी जगह से मशीन पे वापस कपड़े को घुमा के लगाना है ताकि आगे से वो डॉट लॉक हो जाए और धागा निकले नहीं। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। मेरे चैनल पे आगे मैं पूरा ट्यूटोरियल कोर्स फ्री में देना चाह रही हूँ, तो आप उससे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ और पूछना है तो कमेंट ज़रूर करें। इस तरह से यहाँ पे हमें तुरपाई करनी है, हेमिंग करनी है, तो हम यहाँ पे 5 पे धागा रख के बड़े बड़े धागे से पट्टी लगा लेंगे इस तरह। ये क्योंकि हमें ये धागा पीछे का वापस निकालना भी है तो बड़े धागे से ही लगाए इस तरह से। हमें सेकंड भाग से फर्स्ट भाग को अटैच करना है, उससे पहले हमें गले की पट्टी लगानी है, क्योंकि हमने पीछे के भाग में पट्टी लगा रखी है तो इस भाग में भी हम पहले पट्टी लगा लेते गले की। इस तरह से गले की पट्टी अटैच कर ले। और ये पट्टी है, ये हमने पहले कटिंग करके रखी है इस तरह। यहाँ पे तो हल्का सा चुन्नट दें क्योंकि गले में नहीं तो खिंचाव आएगा। इस तरह आपका गला भी ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग से बैठेगा। आराम से बनाइएगा, बनाते बनाते फिनिशिंग आ ही जाएगी। आप करते रहिए कोशिश। और कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस तरह सेकंड भाग के पल्ले में भी इसी तरह से अटैच कर ले पूरे पट्टी, और यहाँ पे हल्का सा चुन्नट ले गले के मोड़ पर जहाँ राउंड शेप है वहाँ पे थोड़ा सा चुन्नट डाल दे इस तरह से। कि यहाँ पे हमें पट्टी को इस तरह फोल्ड करके दबा देना है। राइट साइड से, सीधी साइड से ही दबाएं इसे। दूसरे भाग में भी इसी तरह से पट्टी लगा लें, दबा के इस तरह से उसको फिनिशिंग दें। अब हमें इसे सीधी साइड से हमें डबल सिलाई में पट्टी लगाना है। हमें यहाँ पे तुरपाई नहीं रखनी है तो हम पक्के टाँके में ही लगाएंगे, धागा पक्का 2 पे ही रखेंगे। इस तरह से इसको मोड़ते हुए लास्ट किनारे पर इस तरह सिलाई लगा लें।
यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। 2 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए ऐसे डबल सिलाई लगा के गले को फिटिंग कर देना है। इस तरह दोनों साइड तैयार करनी है सेम। अभी हमारा ये दोनों तरफ का भाग तैयार हो गया है। अब पीछे के भाग से इस तरह से रख के उल्टा अटैच कर लें। सामने का भाग और पीछे का भाग इस तरह शोल्डर से अटैच कर लें। यहाँ पे सिंगल, डबल और उसके बाद में ओवरलॉक की तीसरी सिलाई लगा लें, जिससे आपको धागे बाहर निकलने का डर नहीं रहेगा। अभी हमें इस पर स्लीव अटैच करनी है। जो सामने का भाग देख के इस तरफ सामने का भाग सामने की तरफ रख के और पीछे का भाग पीछे की तरफ रख के इस तरह से उसको अटैच कर ले। बाई में जरा भी खिंचाव नहीं आना चाहिए। बाई खींच के नहीं लगानी है, आराम से जिस तरह मोड़ के लगाते हैं, राउंड जैसे जैसे आ रहा है उसी तरह हाथ से घुमाते जाए और लगाते जाए इस तरह। यहाँ पे देखिए हमारा बराबर एकदम सेम भाग तक बाई आया है, बाजू एकदम बराबर आ गया है। अब हमें यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। उसी सिलाई पे मजबूती के लिए डबल सिलाई लगा लें। डबल लगा लेते हैं। उसके बाद में हम अस्तर वाले ब्लाउज में हमेशा तीसरी सिलाई लगाते, तो हमने तीसरी सिलाई लगा ली। इस तरह दोनों बाजू अटैच कर ले। इस तरह से दोनों में 3-3 सिलाई है। 2 सिलाई पक्की है, 1 सिलाई लास्ट में ओवरलॉक की लगा लें। इस तरह से अब हमारा बाजू अटैच हो गया है। दोनों बाजू अटैच होने के बाद में हमें साइड की फिटिंग के लिए उसको मोड़ देना है। इस तरह साइड की फिटिंग सीधे भाग से करें, क्योंकि हमें अंदर गुम सिलाई दिखानी है, तो राइट साइड में ही सिलाई लेनी है। इस तरह सीधा पलट के ही। अब देखिए आपको आसानी से समझ में आएगा सीधा क्यों लगाया हमने। वीडियो अंत तक देखिए, आपको पूरा आसानी से मेज़र करके लास्ट में फिटिंग कैसे की जाती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब उसे उल्टा पलट के इस तरह प्रेस कर ले, हाथ से घुमा ले और यहाँ पे लास्ट भाग तक इस तरह 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर सिलाई लगा लें। इसी तरह दूसरी तरफ के भाग में भी सिलाई लगा लें। उसके बाद में हमें यहाँ पे मेज़र रखना है। कमर का भाग रहता है, उसका चौथा हिस्सा इस बेल्ट से नाप ले। देखिए हमें पीछे का और सामने का भाग एकदम बराबर आया है। 32.5 है कमर। यहाँ पे हमें 37 के नाप से चौथा भाग करके यहाँ पे रखना है। 9.25 पे हमने मार्क किया है इस तरह फिटिंग का। इसे 9.25 पे हमें फिटिंग कर लेना है। इस तरह से मार्क लगा लें और उसी मार्क पे हमें स्लीव हमें 12 इंच चाहिए, 12.5, तो 6.25 पे ऐसे लगा लें। 6.5 पे लगाया इस तरह। 6.5 पे इस तरह मार्क करके उस मार्क पे हमें फिटिंग का लास्ट सिलाई लगाना है। अभी लगभग हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया पूरा, कि हमने लास्ट भाग में सिलाई लगा ली। इस तरह फिटिंग के बाद में एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाए, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के, मतलब इस मशीन का एक साइड का जो घोड़ा रहता है उस घोड़े के नाप का ध्यान रखें और उस घोड़े की दूरी पर ही एक सिलाई और लगा लें। तो हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। दोनों तरफ इस तरफ एक डबल सिलाई लगाए, थोड़ी जगह छोड़ के। कभी फिटिंग लूज टाइट करना रहे तो काम आए, 2-3 सिलाई लगा ले। मैंने 2 लगाई है। देखिए हमारे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट बराबर हुआ है या नहीं, इसको हम पहले इस तरह से रख के देखिए कैसे अच्छे से कप्स आए हैं।
फिटिंग अच्छा दिख रहा है, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट पे बन गया है। अब इसका मेज़रमेंट करके हम एक बार चेक कर ले कि हमने बनाया है वो ब्लाउज फिटिंग में बराबर है, होगा या नहीं। चेस्ट साइज 37 है, तो हम यहाँ पे ये देखिए हमारा चेस्ट साइज के हिसाब से ब्लाउज रेडी हो गया, कंप्लीट बन गया है। गले की कटिंग से हमें थोड़ा सा खिंचा हुआ आएगा यहाँ पे, इसके लिए थोड़ा सा आधा इंच कम रखा जाता है पीछे का भाग, आगे टक्स लगे तो थोड़ा फैल के आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड